हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है शोभा गार्डन में। और आज हम एक ऐसे पौधे के विषय में बात करेंगे जो धार्मिक दृष्टि से तो महत्व रखता ही है, उसका प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। और वो बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। मैं कहना चाहती हूँ, प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है उसे हम बचा कर रखें। प्रकृति ने हमें ऐसे अद्भुत अमूल्य पौधे दिए हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं और हमारे जीवन में वो औषधि का काम करते हैं। और ऐसे ही एक पौधे के विषय में हम बात करेंगे जिसका नाम है हरसिंगार। ये हमारा हरसिंगार का पौधा है जिसको पारिजात, सैफाली जैसे कई नामों से जाना जाता है। और ये देखने में भी खूबसूरत है, इसके फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। कहा जाता है इस पौधे को स्वयं भगवान स्वर्ग से धरती पर लाए थे। और ये बेहद खूबसूरत खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। और इसकी ये विशेषता है कि इसका फूल रात में खिलता है, जिसे नाइट जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका फूल सुबह होते होते ही सारा फूल ज़मीन पर सफ़ेद चादर की तरह बिछ जाता है, जो देखने में बेहद खूबसूरत होता है और बहुत खुशबूदार होता है। अब मैं बात करती हूँ कि इस पौधे को हम पहचाने कैसे। इसकी पत्तियाँ डार्क गहरे रंग की होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें सारी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की दिख रही हुई हैं। और देखिए, इनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, आगे से नुकीली और पीछे की तरफ इनका भाग चौड़ा होता है। और छूने पर इनमें देखिए इस तरह से खुरखुरापन होता है। ये इनकी पहचान होती है। और इनका फूल सफ़ेद और नारंगी कलर का होता है, जिसमें पूरा फूल सफ़ेद कलर का होता है और बीच का भाग नारंगी रंग का होता है, जो बहुत खुशबूदार होता है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इस पौधे की हाइट कम से कम 10 से 20 फीट जाती है। और मैंने अपने गार्डन में इस पौधे को कई साल पहले लगाया था। मैं आज आपको वो पौधा दिखाती हूँ। जब मैंने लगाया था वो 4 इंच का पौधा था। आज मैं दिखाती हूँ उस पौधे। और ये है हमारा हरसिंगार का। अब तो ये पूरा वृक्ष है, पौधा भी नहीं कहेंगे, प्लांट भी नहीं, छोटा सा, क्योंकि ये और बहुत हाइट है इसकी। और जब मैंने इसको लगाया था तो 4 इंच के पौधे से लगाया था। और इसकी बहुत अच्छी सी ग्रोथ है। इसके आप इस तरह देखकर ही बता सकते हैं कि बहुत मजबूत पौधा है ये। इसके फूल कुछ इस तरह से दिखते हैं। सुबह बहुत सारे फूल हमारे ग्राउंड में थे, देखिए कुछ इस तरह से इसके फूल दिखते हैं। पूरा फूल इसका वाइट होता है और बीच में नारंगी कलर का होता है। और इसका डंठल मैं दिखाती हूँ किस तरह से, देखिए ये भाग नारंगी कलर का होता है। और ये बेहद खुशबूदार फ्लावर्स होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। पूजा करने में भी फूलों का प्रयोग होता है और औषधि रूप में भी इनका प्रयोग होता है। आज मैं बताती हूँ इनके औषधि गुण क्या क्या हैं। इनके फूलों का प्रयोग, औषधि गुणों में फूलों का प्रयोग कि जैसे ये दिखाती हूँ, एक मिनट। ये जो नारंगी कलर के इनके जो डंठल होते हैं, इन्हें सुखाकर पीसा जाता है। जो नारंगी कलर है या नारंगी कलर का कोई चंदन वगैरह बनता है तो उसमें मिलाया जाता है इसको। और इनकी पत्तियों को उबालकर काढ़ा बनाकर पिया जाता है, जो हमें गठिया में, जोड़ों के दर्द में, बुखार में, सर दर्द में, तमाम सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें इनकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। और एक आयुर्वेदिक है तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसी तरह इसकी जो जड़ होती है उसको भी इसकी जो छाल होती है उसको भी पीस कर सुखाकर खाली पेट खाने से पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और इसके सीड्स को आप पुनः ग्रो करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो एक तरह से ये पूरा पौधा औषधि के रूप में काम आता है। लेकिन आप इस तरह की किसी भी औषधि का प्रयोग करें तो एक डॉक्टर से सलाह लिए बिना
इस तरह का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो चीज़ें कुछ लोगों को फ़ायदा देती हैं वो कुछ लोगों को नुकसान भी देती हैं। इसलिए इस तरह का काढ़ा या किसी तरह का प्रयोग करें तो डॉक्टर की सलाह से ही करें आप। और इसको हम बताते हैं इसका धार्मिक महत्व क्या क्या है। इस पौधे को धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा जाता है इस पौधे को भगवान स्वयं स्वर्ग से धरती पर लाए थे, इसलिए इस हरि का श्रृंगार हर श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। इसे भगवान विष्णु राधा कृष्ण पर इसके फूलों को अर्पित किया जाता है। इस पौधे को लगाने का भी एक निश्चित स्थान होता है कि इसको आप उत्तर और पूरब दिशा में लगाएं, जिसको कहते हैं कि ईशान कोण। इस पौधे को ईशान कोण में लगाना चाहिए और कहा जाता है कि इस पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और जिस घर में ये पौधा होता है वहाँ पर एनर्जी रहती है, निगेटिव पावर दूर रहता है। अब मैं दिखाती हूँ आपको सीड से ग्रो हुए हरसिंगार के पौधे। जो हमारे यहाँ बड़ा सा हरसिंगार का पौधा है उसके सीड्स जब यहाँ गिर जाते हैं, कच्ची मिट्टी है, तो तमाम नए पौधे निकल आते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ हरसिंगार के बहुत सारे पौधे निकले हुए हैं और मैंने बहुत सारे पॉट में भी लगा दिए हैं। इस तरह से देखिए ये सारे हरसिंगार के सीड से ही ग्रो हुए प्लांट हैं और धीरे धीरे ये आगे चल के एक बड़े पेड़ का रूप ले लेते हैं। आप इसके बाद एक छोटे से पौधे को गमले में लगाइए, धीरे धीरे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और एक बड़े पौधे का रूप ले लेते हैं ये। और ये हमारा पौधा भी सीड से ही ग्रो किया हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटा सा पौधा जो मैंने अभी सीड से ग्रो किया है पिछले हफ्ते। देखिए ये पौधा अपराजिता का है और ये भी सीड से ही ग्रो है और सीड से बहुत अच्छे से आसानी से पौधा ग्रो हो जाता है। आप लगा तो इसकी कटिंग भी सकते हैं, लेकिन ये सीड से मानसून के टाइम में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे। मेरा ये जो सीड से ग्रो किया हुआ पौधा 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, किस तरह की मिट्टी इसको दें जो इसकी ग्रोथ अच्छी हो। ये देखिए ये मिट्टी है मैंने जो पहले से तैयार करके रखी हुई है। ये एक वेल ड्रेन सॉइल है जिसको मैंने तैयार किया है। और किसी पौधे के लिए आप मिट्टी ऐसी तैयार करें जो वेल ड्रेन हो, जिसमें पानी रुके नहीं, जिससे अगर पानी रुकता है तो जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। मैंने इसमें क्या क्या मिलाया है बताती हूँ। इसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल मिलाया है, 30% मैंने गोबर की खाद मिलाई है, 10% मैंने इसमें रिवर सैंड मिलाया है और 10% मैंने इसमें राइस हस्क मिलाया है। और जब मैं इसको लगाती हूँ तो इसमें थोड़ा सा नीम खली डाल देती हूँ जिससे कि जड़ों में फंगस ना लगे। इस तरह से आप इसकी एक अच्छी सी मिट्टी तैयार कर सकते हो और इस मिट्टी में आप अपना पौधा लगा सकते हो। अब बात करेंगे हम इसके फ्लावरिंग टाइम की कि इसमें फ्लावर कब आता है। इसका जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो सितंबर से लेके दिसंबर तक का होता है। दिसंबर में इसमें सितंबर से लेके दिसंबर तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि उस समय का इसका फ्लावरिंग टाइम होता है। और इसके सीड्स को हम कब लगाते हैं, इसके सीड्स को हम फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसा जब मौसम होता है तो उस समय ये सीड्स बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। दूसरा टाइम है इसको ग्रो करने का, इसके सीड्स को ग्रो करने का, इसको आप मानसून के टाइम में ग्रो कर सकते हो। मेरे यहाँ जितने भी हरसिंगार के पौधे ग्रो हुए हैं वो मानसून में ही के टाइम में ही ग्रो हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इसको खाद क्या क्या दे सकते हैं। इसको हम 25 से 30 दिन पर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई लीफ कंपोस्ट जो पत्तियों द्वारा बनाई जाती है वो हम इसको दे सकते हैं। और जब इसका फ्लावरिंग टाइम हो, जब इसका फ्लावरिंग टाइम आता है तो 15 दिन पहले ही आप इसको एक रिच NPK दें, जैसे कि फास्फोरस युक्त और फास्फोरस युक्त NPK दें। जैसे आप इसमें चाय की पत्ती का घोल भी दे सकते हैं
केले से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जो फूलों को बहुत अच्छी पौधे में ग्रोथ लाता है और बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में फूल आते हैं। तो ये थी जानकारी हरसिंगार के पौधे के विषय में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।